زوردار تالیوں سے خدا کے منشور کو، خدا کے کلام کو بھائی کریں، زوردار تالیوں۔ خدا بہت عزت کے لائق ہے، آئے اس نے اپنے تمام ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عزت دی، زوردار تالیوں سے۔ ہاللیلویا۔ Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. آپ سب کو نیا سال مبارک ہو، نئے سال کی خوشیاں مبارک ہو۔ آمین۔ لیڈر جو خدا نے بخشا ہے وہ مبارک ہو، جو درد والی ہے، جو پین لینے والی ہے۔ درد والے لوگ کم ہیں، خدام ہیں، خادموں کی تو برمار ہے، لیکن درد سے روحوں کو جیتنے والے، روحوں کے لیے شفاعت کرنے والے بڑے کم ہیں۔ شکایتیں کرنے والے بتھیرے ہیں، پر دعا میں جھک کر مانگنے والے کم ہیں۔ اور یاد رکھیں، دعا روحانی انسان کا سانس ہے۔ جو شخص دعا گو نہیں، وہ روحانی نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ روحانی دعا گو نہ ہو، کیونکہ وہ روحانی ہی تب بنتا ہے جب وہ روحوں کے بانی کے ساتھ گفتگو میں وقت گزارتا ہے۔ آمین۔ سو خدا کا شکر ہے، خدا نے اس کلیسیا کو جو استاد بخشا ہے، وہ محنتی ہیں، وہ دعاؤں اور روزوں میں ٹھہرنے والے۔ بائبل میں لکھا ہے شہر سرفرازی کب پاتے ہیں، اور کس کے وسیلہ سے؟ لکھا راست باز کی دعا سے۔ سو دعا ضروری ہے۔ کلام خدا کی طرف توجہ کریں گے۔ فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط، فلپے شہر کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت سے کلام خدا سے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے۔ کیونکہ کیا جی؟ کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے۔ آمین۔ کلام کا جو حصہ میں نے پڑھا ہے وہ فلپیوں کے نام پالوس رسول کے خط میں سے پڑھا۔ یہ ایک ایسا شہر تھا جہاں بہت ساری بدعات تھی، بدعتیں تھی، اور ہر کوئی اپنی ڈگر پر چل رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اغراض و مقاصد کے لیے مسیح کو پیش کر رہا تھا۔ کوئی نام کی خاطر کر رہا تھا، کوئی پیٹ کی خاطر کر رہا تھا، کوئی گھر کا سلسلہ چلانے کی خاطر کر رہا تھا، کوئی اس لیے کر رہا تھا عہدہ ناج لال پائے، کوئی یہ چاہ رہا تھا میں دکھائی دوں۔ پر ان سارے کے سارے ماحول کے اندر پالوس رسول یہ اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میں خوش ہوں، میں خوش ہوں۔ کوئی جس طرح سے بھی کر رہا ہے، کم سے کم یسوع کا نام جلال تو پا رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، اور وہ فائنل سٹیٹمنٹ یہ دیتا ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے۔ کوئی بتائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟
कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। चलो टेस्ट आ गया, कौन बताएगा? हाथ दिखा के बताए जी कि मैं बताता हूं। क्या है? जिंदा रहना मेरे लिए, यार नहीं बरी दस देता है, मसीह है। खुद बताए ये क्या है? नहीं समझ आ रही, औखा लग रहा है। चलो इसनों और स्लीज कर लेने हैं। जिंदा रहना मेरे लिए क्या है जी? मसीह है। आपको समझाने के लिए मनो लग रहा है बच्चियां आ रही, समझाना पड़ेगा ताई समझ आएगी। कोई नहीं, खैर हकीकत ये है, ये एक मनाद का नारा है कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरे किरदार में मसीह है। वो जाहिर हो, वो दिखाई दे। मैं खाली नाम का मसीही ना दिखाई दूं, मेरे अंदर से, मेरे पैशन से, मेरी खिदमत से मसीह दिखाई दे, उसका चेहरा दिखाई दे, उसका जलाल दिखाई दे, वो पूरे का पूरा दिखाई दे। इसलिए पालूस कहता है जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। जब तक मेरे नथनों में दम है मैं मसीह का हूं, मेरे किरदार में मसीह है। मैं अपने कामों से साबित करूं कि मसीह है। वो था नहीं कि हम करते होते थे। अगर हम इसको टटोलें, निचोड़ें, तो मेरे ख्याल में इसमें से एक मजमून निकलता है, वो है बुलाहट की कदर। हम सारे ही बुलाए हुए हैं। हर शख्स की खिदमत अलग अलग हो सकती है, लेकिन बुलावे में सारी हैं। जो बाहर भी खड़े हैं, जो आगे भी खड़े हैं, जो कैमरे पे खड़े हैं, जो साजिंदे हैं, साउंड ऑपरेटर है, तरतीब से बिठाने वाले हैं, पानी पिलाने वाले हैं, बाकी सब कुछ सर्व करने वाले हैं, सारे के सारे ही बुलाए हुए हैं। और ये बुलाए हुओं के अंदर ये आयत का राज होना जरूरी है, क्योंकि जिसने बुलाया है उसने किसी मकसद के तहत बुलाया है। बुलाहट की कदर जब तक हमारे किरदार में नहीं है तब तक हमारा किरदार कोई किरदार नहीं है। इसलिए कदर होना जरूरी है। आप क्या समझते हैं, ये क्या मामूली सी बात है? हाँ, एक शख्स मुझे सामने आके ऐसे ऐसे मेरी तरफ मुंह करे, एक शख्स यहां खड़ा है और खुदा अपना कलाम करके, कलाम की कुदरत से इसको धोकर इसको यहां पर लाकर खड़ा कर रहा है। नजर सिर्फ इतना आ रहा है, पहले मुंह इधर था अब मुंह इधर है, पर ऐसा नहीं है। वहां से यहां तक आते कोई सफर है, कुछ सेकंड लगे हैं इस मूवमेंट के लिए, और ये सेकंड अगर स्पिरिचुअल माहौल में जाए तो साल लगे हैं यहां तक आते हुए, यहां तक आते हुए। बेटे, हम सामने बैठकर दुआ करने वाले थे, हम गीत गाने वाले थे, पर उसने बुलाया है सामने से। मूसा कहता है, क्या तुमको ये छोटी बात दिखाई देती है? सवाल करता है, क्या ये छोटी बात है कि खुदा ने आपको जमायत में से बुलाया है,
और जमात के सामने खड़ा किया है। ये छोटी बात नहीं है। क्वायर की बेटियां, क्वायर के बेटे, साजिंदे, साउंड ऑपरेटर, सिक्योरिटी, स्टेज पर खड़े होने वाले, कलाम सुनाने वाले, सारे के सारे, ये छोटी बात नहीं है। उसने काम के लिए बुलाया है, वो वर्क देखता भी है। ये नहीं है कि वो बुला के भूल गया है। देखा, जिसने आंख बनाई क्या वो खुद नहीं देखता? जिसने कान बनाया क्या वो नहीं सुनता कि क्या बातें हो रही है, कहां कहां क्या क्या चेमे गोइयां हो रही हैं? क्या वो नहीं सुनता कि कोई किसी के खिलाफ क्या बोल रहा है? कलीसियाओं का नाश अगर हो जाता है ना, तो बुलाहट की कदर ना करने वाले लोगों की वजह से हो जाता है। कलीसिया के अंदर फूट पड़ने का बाइस वही लोग बनते हैं जो बुलाहट की कदर नहीं करते, जो कमिटमेंट पे खड़े नहीं होते। कमिटमेंट ये है कि जिंदा रहना, मैं साबित करूं कि मसीह है। वो मरना तो नफा है ही है, मरने में तो फायदा ही फायदा है, पर जिंदा रहना, अपने किरदार में मसीह को जिंदा रखना। और ये मसीह किन किन तरीकों से जिंदा रखना जरूरी है? ये है खिदमत, खिदमत का म्यार मसीह पेश करना है। ओके, पहले हम मसीह को देखते हैं जिसको हमने जाहिर करना है, दिखाना है, प्रेजेंट करना है। हाँ, मसीह है। साथ बैठकर खाने वाले ने पकड़वा दिया है, पकड़वा दिया है, पकड़ा गया है, ले गए घसीट कर, उठा है शगिर्द, कान उतारा, कहता पतरस तलवार को म्यान में रख। शुरू हो गई रहम दिली, कान उड़ाया ना, कान लगा दिया, चल पड़ा साथ, ले गए, मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं, खामोश खड़ा, गालियां दे रहे हैं, खामोश खड़ा, मुक्के मार रहे हैं, खामोश खड़ा है, दाढ़ी के बाल नोच रहे हैं, खामोश खड़ा है, नहीं बोल रहा। पिलातुस बोल उठा है, अरे कुछ जवाब क्यों नहीं देता? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है? खामोश बर्रा खड़ा है। कोड़े बरसाए जा रहे, 9 शाखों वाले, हड्डी कोड़े के अंदर, लोहा कोड़े के अंदर, सीसा उसके अंदर जड़ा हुआ, बदन में जहां लगता बोटियां नोचता। पुराने अहदनामा में सलातीन की किताब में बिच्छू कोड़ा कहा गया। ज़बूर 129 में लिखा, हलवाओं ने मेरी पीठ पर हल चलाई और लंबी लंबी रेगारियां बना दी। ज़बूर 22 में लिखा, मैं अपनी सारी हड्डियां गिन सकता हूं। इस कदर तशद्दुद, खामोश, नहीं बोल रहा। ऊपर कांटों का ताज रख दिया गया। कांटे लानत की अलामत, ताज बादशाहत की अलामत। कांटे और ताज गोया लानतियों का बादशाह बना दिया गया। खामोश है, नहीं बोल रहा। ऊपर पोशाक रखकर ले गए हैं, भारी सलीब कंधे पर रख दिए। पहाड़ पर चढ़ना वैसे ही मुश्किल, हरे लहू लहान बदन के साथ सलीब कंधे पर है, चल रहा है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, फिर से रस्सी का कोड़ा बनाकर मार रहे हैं। जख्म खुलते हैं,
निकलता है खून, फिर से बंद होते हैं, रिश्ता है फिर से बंद होते हैं, गिर रहा है उठ रहा है, पर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, खामोश है, नहीं बोल रहा। सलीब पर लिटा दिया गया, 9-9 इंच लंबे कील ठोक दे दिए गए, खामोश है। जोरदार झटके के साथ सलीब को गाड़ दिया गया, फिर भी खामोश है। हाँ, पर जब बोला है तो क्या बोला है? कहते हैं बाप, ए बाप, इनको माफ कर। किनको? अरे जिन्होंने मुंह पर थूका। ए बाप, इनको माफ कर। किनको? जिन्होंने कोड़े बरसाए। ए बाप, इनको माफ कर। किनको? जिन्होंने मुक्के मारे। हे बाप, इनको माफ कर। जिन्होंने लहू लहान कर दिया, हाँ, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। हाँ, ये है मेरा मसीह, ये है मसीही दीन की तालीम, ये है यीशु मसीह का किरदार। अब बात करें ना अपनी, आओ अब हम दिखाते हैं अपने किरदार से मसीह। हम ये साबित करें कि मसीह है तो दिखाएं। हमारे खिलाफ तो कोई बात करे, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अरे मुंह पर तो दूर की बात है, हमारी तरफ कोई देखकर थूक दे, हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता। तो तू मेरे अलवे के, तू अपने आप को क्या समझती है? तू अपने आप को क्या समझता है? हाँ, इत्थे तो रोला है भैजन दा नाल दा कोई भैन दूसरा सूट रंग दा पाए ते अगली बारी वो सूट ही नहीं है, दिल करे चर्च ही ना है। लो जी, पिछली बारी गई उन्हें मेरे नाल दा सूट पाया। ये क्या है? ये क्या है? सोच कैसी है? लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, हसद, बुगस, अरे काम किसका कर रहे हैं? सहता है। आप लोग तरह बतरह दूर दराज से आए जरूर है, पर यू आर ऑल इन वन फैमिली। आप एक खानदान है। खानदान के अंदर हर कैटेगरी के लोग होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई अगर सख्त रवैये वाला है तो खानदान का ही सही नहीं है। ऐसा है, हो सकता है कोई कमजोर भी हो सकता है कोई लागर हो सकता है कोई किसी कमजोरी में पकड़ा हो, लेकिन लिखा है तुम जो रूहानी हो हिल्म मिजाजी से उसे बहाल करो और अपना भी ख्याल रखो। ये नहीं कि ओ अरे नहीं, हम फैमिली हैं, हम मसीह का बदन है और बदन का सर मसीह है। जब हम मसीह के हैं ना, तो हमसे मसीह ही दिखाई दे। हम बाइबल पढ़ते हैं, लोग हमें पढ़ते हैं। क्या जो पढ़ते हैं इनके किरदार में है? जो यीशु सुनाते हैं, क्या यीशु इनके किरदार में है? क्या यीशु इनकी जिंदगियों के अंदर घर किए हुए है? ये सवाल है। क्या हम मसीह की मानित बर्दाश्त करने वाले हैं? क्या हम अपने सताने वाले के लिए दुआ करने वाले हैं? यह है कलीसिया, यह है कलीसिया का बानी, यह है कलीसिया का बाप, जिसने कलीसिया को जन्म दिया है। उसको पैदा करने के लिए उसने खुद को लहू लहान कर दिया। हाँ, ये साया 53 में लिखा है, लिखा तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हालांकि हमने उसको खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके
मार खाने से हम उसके मार खाने से शिफा पाए। वो शाफी है, वो शाफी आज़म है, वो तबीबे आज़म है। आमीन। सो पढ़ा ये गया है, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। कलीसिया, आप जिम्मेदार हैं, आप मसीह को पेश करने वाले हैं। कोई चर्च के अंदर आए, वो आपके इखलाक से ये जान जाए कि इनमें मसीह है। अगर कोई सख्त रवैया भी लेकर आता है तो आपका किरदार ऐसा होना चाहिए वो मिलकर खुद रुक जाए, नहीं यार इनमें मसीह है। मैं भाई नदीम अभी आ रहे थे, रास्ते में बात कर रहे थे। एक शख्स, चूंकि चर्च में हम फ्राइडे के दिन प्रे एंड फास्टिंग की मीटिंग करते हैं, तो इख्तितामी हिस्से पर एक नौजवान लड़का शराब पीकर चर्च में आ गया और आकर पीछे खड़ा हो गया। तब लोग रोज़ा खोल रहे थे, खाना खा रहे थे, तो किसी शख्स ने उसको भी खाने की प्लेट दे दी और वो खाना खा रहा है, उससे स्मेल आ रही है। खैर इबादत के इख्तिताम पर मुझसे कहा गया कि भाई आप हमें इजाज़त दें, हम इस शख्स की थोड़ी ठीक ठाक करके ट्यूनिंग करना चाहते हैं कि ये शख्स ऐसी हालत में चर्च आ गया। मैंने कहा इससे क्या होगा? नहीं उन्हें अक्ल आएगी। मैंने कहा नो, उसकी अकल और मारी जाएगी। उसका हल ये है, हम उसकी करेक्शन करते हैं, उसकी सलाह करते हैं। सिर्फ दो बातें कही हैं, बेटा ये चर्च आपका है, मसीह ने आपकी खातिर सब कुछ किया, जब चाहो आओ, लेकिन किस सोच से आ रहे हो, किस हालत में आ रहे हो, सिर्फ इसका एहसास रखो, क्योंकि मसीह आपसे प्यार करता है और जिससे आप प्यार करते हो आप उसको कैसी हालत में मिलना पसंद करोगे, ये आप पर है। आज वो शख्स फिर से चर्च आया, लेकिन आज वो पी कर नहीं, भले सुख तैयार होकर चर्च आया। हम चाहे हम पर है, हम जैसा भी रवैया अदा कर लें। आप लोगों को याद है लास्ट टाइम मैं जब आया तो मैंने कहा कि चर्च की कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा, चर्च का छत डालना, याद है ना? आप लोगों ने जो बीज बोया, आपको पता है उस दिन खुदा ने ऐसा मौजज़ा किया, जो आपने बोया और भी जगह से रात 12 बजे तक खुदा ने मुझे इस लाइक कर दिया था उसी दिन के अंदर कि मैं नेक्स्ट डे अपने चर्च का लेंटर डाल सकता। तो लेंटर डल गया, लेंटर डल गया है, और लेंटर डलने के बाद अभी दीवारें प्लस्तर होने वाली, छत रहता। हमने क्रिसमस था, हमने वैसे ही दीवारों पर वो गुड्डी कागज जो होता है वो लगा लगू के सितारे स्तुरे ला के और नहीं कंधा नो असना वैसे ही साफ सूफ करके तो हमने इबादत का आगाज शुरू कर दिया दिसंबर 11 को। और आज क्या तारीख है? आज मेरे ख्याल में 15। 1 महीना और 4 दिन हुए हैं वहां इबादत होते हुए, 1 महीना 4 दिन। लास्ट संडे मैंने अनाउंस किया कि मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी फैमिलीज हैं जो अपना नाम मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। तो 1 महीने की प्रोग्रेस ये थी कि 22 फैमिलियों ने अपना आप पेश कर दिया। 22 फैमिलियों ने। तो पता है कैसे हुआ? क्या हुआ? ये मेरा टारगेट फैमिली था ही नहीं, मेरा टारगेट था शराबी, मेरा टारगेट था मंशियात के अंदर फंसे लोग। मैंने उनको जीता, उनकी पूरी फैमिलीज आ गई, क्योंकि वो थे जो सालों से कहीं चर्च नहीं गए। अब एक शख्स था 21 साल से वो शराब पी रहा था,
और इसी साल उसने शराब छोड़कर अपना आप यीशु को दे दिया। फिर एक और नौजवान, वो भी 11 साल से शराब पी रहा था, लेकिन आज वो चर्च में वर्शिप कर रहा है। आप सोचें, एक महीने के अंदर इतना काम कैसे है? सिर्फ एक ही बात है, वो भाई पेश करना है। कलीसिया को भी यही कह रहा हूं, पेश करो। वहां हर रोज जो चर्च है, कभी आकर यहां तो खूबसूरत एनवायरनमेंट और बहुत जो है माहौल खुशगवार है, ठंडा बर्फ चर्च, शीत थल्लो सेम, कंधा जो सेम, ठंड इंतहा की है। नीचे कारपेट डाला है, कोई थल्ले जो फॉर्म नहीं है, खाली कारपेट 2-3 तय करके वो डाल दिया गया है। पीछे चेयर्स रखी है, इतनी ठंड होती है वहां इंतहा से बढ़कर। अभी ऊपर ममटी का छत नहीं डाला, लेकिन हर रोज शाम 8 से 9:30 1.5 घंटा सारी की सारी कलीसिया इकट्ठी होती है। 40, 45, 50 लोग हर रोज जमा होते हैं इतनी ठंड में। छोटे छोटे बच्चे और दुआओं में लगे हुए हैं, खुदा के हुजूर मिन्नत और समाजत में लगे हुए हैं। सिर्फ एक ही बात सिखा रहा हूं कि भाई हमने अपने किरदार से पेश करना है कि मसीह है। ये है कलीसिया की जिम्मेदारी। यहाँ से लेकर वो आखिर तक आप रिस्पॉन्सिबल है। हर एक शख्स अपने किरदार से दिखाए कि मसीह है। ये है बुलाहट की कदर। जरूरी नहीं कि आपको कोई फीती लगी है तो आप बुलाहट के अंदर है, नहीं है। आप बुलाए हुए हैं, आप बरगजीदा हैं, आप शाही काहिनों का फिरका हैं, आप मुकद्दस कौम हैं। आमीन। तो जब बुलाए हुए हो तो बुलाहट की कदर करो, आओ जाहिर करो कि मसीह है। जो वो कल करता था आज भी करता है। अगर आपके सताने वाले हैं तो आओ साबित करो मसीह है, उनके लिए दुआ करो। आओ, अगर आपकी किसी से नाराजगी है तो उसको गले लगाओ, ये जानकर के मसीह है। मेरे किरदार से दिखाई दे, मेरे चाल चलन से दिखाई दे। हाँ, हमने पेश करना है, हमने दिखाना है। तो जब हम जुर्रत करेंगे ना तो खुदा हमारी खातिर जुर्रत करेगा, है ना। किसी शख्स ने कोरोना में मुझसे सवाल किया, क्योंकि मैं कोरोना में कभी छतों पर चढ़ गया, कभी गलियों में निकल गया, गलियों में घूम घूम के बड़ी मनादी, छतों पर खड़े होकर मैंने कलाम सुनाया, साउंड लगा लिया, लोगों को छतों पर बुला लिया, बड़ी मीटिंग्स मैंने की। हत्ता के थाने से फोन भी आते रहे, लोगों ने भी बड़ा डराया धमकाया। कई लोगों ने उधर जाके कंप्लेन भी कर दी कि हमारा इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, आप चाहें तो इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। थाने वालों ने फोन किया, कहते ने पाजी गड्डी आ रही है चुकन। मैं कहा जे चुके आ जाना तो चुक लो। ASI वो जानने वाला था, हंस पड़ा, कहता जे तेन मैं चुकिया मैनू रब चुक लेना। कहता रहन दे, बस आवाज थोड़ी घटा ला यार। कहता सज्जियों खब्बियों फोन आ रहे ने। मैं कहा कोई बात नहीं। सो एनीवे, जब ऐसा मौका बन जाता है खुदा मददगार भी खड़े कर देता है। मुझे किसी ने सवाल किया, कहते ने भाई तेनू चैन नहीं है, लोकी मरदे पे ने, तू कोरोना च भी निकले है बाहर। मैं क्या दानियल दी किताब पढ़ी है? कहता आहो बाबा साल होए ने। मैं क्या फिर जाके पढ़ ली तीजा बाब। आंदे ने कोई एनजी ते करना ही, आजो तीनों एनजी कर लो। उन्हें क्या ऐसा नहीं करना। ओ भाई तुहानू नहीं पता कोई अग जल रही जे 7 गुना तेज, जड़ा डिगेगा झुलस के मर जाएगा। उन्हें क्या भाई जी जिथे मर्जी सुटो, ऐसा नहीं करना। उन्हें क्या बनो 7 गुना तेज करो तो सुटो। लिखिया सुटन वाले झुलस के मर गए, पर जिन्होंने सुटिया
उनके लिए बादशाह की स्टेटमेंट क्या थी, किसी को याद है? बादशाह ने क्या कहा था अपने अराकीन को कि हमने कितनों को फेंका? ते अगो आवाज की आई बादशाह की, कहंदा मैं अगे की वेख रहा की 4 ठंडे ठार। कमाल हो गई है, गल डी जोश वाली ते बाद 4 ठंडे ठार। ओ भाई क्या आवाज आई है? 4। फिर वही आवाज, और थोड़ी जी ते भरो, किन्नी आवाज? 4। किन्ने? 4। कहते चौथे दी सूरत भी है कैसी? चौथे दी सूरत ही इलाजादा जैसी। हाँ वाह, मैं क्या उन तीनों की खातिर अगर इलाजादा उतर सकता है, क्योंकि वो उसकी खातिर आग में उतर रहे हैं, तो क्या हमारी खातिर वो आसमान से नहीं उतर सकता जो उसकी खातिर कोरोना में उतरे हुए हैं? हालेलुया। मैं कह जे उतर उथे सकता ते उतर इथे भी सकता है। आमीन। इसलिए माहौल को मायने नहीं रखता, और जैसा मर्जी माहौल आ जाए, लेकिन ईमान पर जीने वालों के लिए हर माहौल ही उनका माहौल है। आमीन। सो जाहिर करे मसीह है, ये नहीं कि असी चंगे चंगे टाइम च अंजील सुनाइए, किरदार तो साबित करिए यसू है, ते जो भैड़ा माहौल आ जाए, जो किधरे वेखिए कि नहीं भाई इत्थे मुखालफत है, इत्थे साडी नहीं सुनी जा रही, ते इसलिए असी चुप ही कर जाइए। अरे नहीं। अच्छा मुझे ये मेरे सवाल का जवाब दें, अंजील कैसे माहौल में सुनाई जाती है? सुनाएं, बताएं। नहीं हर माहौल सुनाई गई ना। अंजील खुशखबरी कब सुनाई जाती है? खुशखबरी किन के लिए होती है? हाँ देखिए, खुशी की खबर उनके लिए होती है जो कैद की हालत में होते हैं। हाँ, खुशखबरी उनके लिए होती है जो अफसुर्दा होते हैं, जो गम की हालत में है। इसका मतलब है कि खुशखबरी के लिए वक्त अच्छा नहीं होता, खुशखबरी के बायस अच्छा वक्त शुरू होता है। आमीन आमीन आमीन। कलाम सुनाने के लिए वक्त अच्छा नहीं होता, कलाम के बायस अच्छा वक्त शुरू होता है। हालेलुया। इसलिए याद रखें, हम ये ना सोचें कि असी उदो खुदा नाल वफादार चलांगे जो साडे हालात ठीक हो जाएंगे। अरे हालात ठीक ही तब होंगे जब खुदा के साथ सही चलेंगे। आमीन। जब बुलाहट की कदर करेंगे। इसलिए ये ना सोचें कि साडे उत्ते केड़ा हाथ रखा है, सानू केड़ा अगे खिलारिया गया। अरे पीछे ही सही, पीछे ही सही। मुझे एक बात का जवाब दें, एडा बड़ा प्लाजा जड़ा खलोता है सामने, आहो प्लाजा ही है ना, एडी बड़ी बिल्डिंग, इसको किसने उठाया हुआ है जी? वाह, फिर तो मैं इत्थे कि मैं चुकी ही जांदा। रब नूं प्यारा आया हुंदा, खुदा दा नाम जे अजे जड़ा काम शुरू कीता करन रब ही चुकिया है। ओने चौकी लेना है, वो ते टाइम ते चौकी लेगा। वैसे अभी किसने उठाया हुआ है? वो जमीन ने सारे आने चुके हैं। मुझे किसने उठाया हुआ है? कुछ भी नहीं, समझ नहीं है। ओ भाई की ने थले थले की ने ते किसी नु पैर नजर आ रहे ने? नजर आ रहे ने हैं? एडी वड्डी बिल्डिंग नु ये ते कोई पैरां नु पूछे ना कि भाई किंज संभाले है, ऐसा है। पर किसी को नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं गंदगी से गुजरता हूं, सामना मेरे सिर नूं करना पड़ता है। किसको? मेरी आंखों को करना पड़ता है। किसको? इसको करना पड़ता है। हर तरह की डस्ट का सामना इनको करना पड़ता है, हर तरह की गंदगी का सामना करना पड़ता है। पर कहीं दिखाई देते हैं, कहीं इनकी तारीफ होती है? वाह 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 भाई जी, तुम्हारे पैर ही बड़े कमाल ने। कोई कहता है? कहता है हम खुदा का शुक्र करते हैं आपके पैरों के लिए? कोई कहता है?
पर वो अपना काम दयानतदारी से कर रहे हैं। कोई ना देखे, कोई ना तारीफ करे, पर वो तो काम कर रहे हैं ना। अगर वो अपना काम रोक दे तो ये काम नहीं हो सकता। इंसान तारीफ करे ना करे, पर खुदा के हजूर तो तारीफ के लायक है ना। इंसान गौर करे ना करे, पर खुदा तो गौर कर रहा है ना। हमारे किरदार पर, हमारे एक्ट पर, हमारे पहुंच पर, हमारे विजन पर खुदा तो देख रहा है ना। हाँ, हम इंसान के बुलाए हुए नहीं हैं। उसने वहां से यहां नहीं बुलाया। जो बुलाने वाला है उसके बारे में लिखा है, इज्जत तेरी ਵਧਾਵੇਗਾ। अरे मत इंसानों से इज्जत के लिए काम करें कि ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਹੈ ਐਸੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਅਭੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਐ ਆਇਆ, ਇੰਜ ਆਇਆ। नहीं तो उन्होंने पता ही नहीं है कि यार मेरे जिम्मे काम में मुझे ये काम दिया गया है। वो बस ऐसी चक्करां च हुंदे ने, मैनू कॉल कीती जाए ते काम करा। अरे कॉल, जिन्हें कॉल करके बुलाया उसकी कॉल कोई कदर नहीं रखती। इसलिए अपनी बुलाहट से साबित करें, अपने चाल चलन से साबित करें आप रूहानी हैं। हाँ, ओके, गलतियों के खत को खोलें जी। गलतियों 3 बाब 3 आयत, यासर भी पढ़ें जरा। क्या लिखा है जी, सुने। कुरान के कलाम में यूं लिखा है, क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? क्या तुमने इतनी तकलीफें बेफायदा उठाई, मगर शायद बेफायदा नहीं। आमीन, थैंक यू। लिखा, क्या तुम ऐसे नादान हो, क्या ऐसे नादान हो कि काम रूह पर शुरू करके जिस्म पर खत्म करना चाहते हो? अरे जब बुलाए गए थे तब तो बड़े रूहानी थे, तब तो बड़े जज्बे में थे, तब तो बड़े जोशीले थे। वाह खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे अब क्या हुआ है? कहीं नाम नहीं अनाउंस हुआ तो चेहरे ही उतर गया। लो जी, इन्होंने वही सके ने उन्होंने अगे करी जाते, साडे वाल कोई ध्यान ही नहीं। असीं इन्हां दे ध्यान चों ही अगे पिछे हो गए। अरे प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, हाँ, उसका प्रोटोकॉल देखे। वो जहां से गुजर रहा है, लोगों ने हाथ में पत्थर उठा लिए। इब्तदाई रसूली कलीसिया का वेलकम हो रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, ओए ओए के आवाजें आ रही हैं, हाँ बैंड लगाए जा रहे हैं। अरे वाह, वेलकम हो रहा है। हाँ वाह 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 वाह, आरे से चीरे जा रहे हैं, वेलकम हो रहा है। शेरों के आगे डाला जा रहा है, वेलकम हो रहा है। ये है जी वेलकम इब्तदाई रसूली कलीसिया का। आज दे वेलकम ही कुछ और ने। अरे सारा कुछ किया कराया है। ये जो बाइबल है ना, अगर मैं कहूँ ये खून के समंदर पर तैर कर हमारे हाथों में आई है तो ये गलत नहीं है। इसकी खातिर लोगों ने शहादत का जाम किया, इसको अंदर रखकर सिए लिया गया। इसकी खातिर लोगों ने जिंदा शेरों के मुंह में चले गए। इसकी खातिर लोगों के साथ मुर्दों को बांध कर जंगलों में छोड़ा गया। जो कीड़े उनको मुर्दा को खा रहे हैं वो जिंदा को खाते रहे, लेकिन वो इनकारी नहीं हुए, प्रोटोकॉल के चक्कर में नहीं पड़े। अरे एक ही प्रोटोकॉल नजर आ रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं। स्टिफनस, हाँ, पत्थर पड़ रहे हैं, पत्थरों के ढेर के नीचे दब रहा है। पर कहता है, ए बाप, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, क्योंकि मैं आसमान को खुले और इब्ने आदम को खुदा के दाहिने हाथ खड़े देखता हूं।
करने के लिए, पर किनको? वो जो सहने वाले हैं, वो जो बुलाहट की कदर करने वाले हैं, वो जो बुड़बड़ाने वाले नहीं है, वो जो कुड़कुड़ करने वाले नहीं है। हाँ, मुझे ये बताएं, जब घर बनाते हैं, पहले ओन से बहुत कुछ आ गया है, पहले तो क्या करते थे? ये पास्टर साहब बुजुर्ग बैठे हैं और भी कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कोई याद है पहले दौर च की करते सन? जो घर बनता सी नवा नवा, ते ओदे अंदरों गंदगी मकान वास्ते, ओनू साफ करने वास्ते कुछ राती घोलते सन। की सी याद है? राती टीन च कुछ घोलिया जाता सी। की सी जी? चूना। चूना कि पाउडर और हुंदा है? की हुंदा है? पत्थर हुंदा है? की पत्थर चुक के कंधा ना रगड़ते सन? क्या करते थे? पानी च पाया जाता सी, ते जदों पानी दे विच पाया जाता सी ते ओनू हथ लगदा सी, ते जदों कोल जाने सा ते आवाज किंज दी आंदी सी? कोई याद है? नहीं, आवाज आंदी किंज दी सी? पूछ रहे हैं। गुड़ 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 है ही सी ना? बुड़ 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 है ही है ना? एंटी है ना? एंटी है? कोई हाथ पा सकता सी? ओए ना तत्ता ना गरम, साड़ के रख देता। कोई उठा के उसको लगा सकता था? नहीं भाई, उसको करामत बनाना है, तब तक वो करामत होगा नहीं जब तक इहदे चो गुड़ गुड़ ते बुड़ बुड़ ना मुके। हाँ, कंधा ते चुक चुक के टेले नहीं मारने और मत किसी का सिर पटा नहीं। इंतजार करें, डाल दें, उसके अंदर जितनी भी तपश है उसको खत्म होने दे। वेट करें, इंतजार करें, वक्त आएगा। इसी ने गंदगी को भी खत्म करना है, इसी ने खूबसूरती को जाहिर करना है, यही जरिया बनेगा। हाँ, टाइम का इंतजार करें। ये नहीं है ऐसी पहले ही छाला मार मार अगे होइए, सानू अगे करो अगे करो। अरे वक्त आ जाएगा, आपको भी आगे बुला लिया जाएगा। आप अपने किरदार से साबित तो करें कि मसीह है। सहना पड़ता है तो सहें, पर वफादार रहें। कलीसिया के साथ वफादार रहें, खादम के साथ वफादार रहें, खुदा के साथ वफादार रहें। ये इसी में भलाई है। आमीन। इसी में बरकत है, इसी में सरफराजी है। फिर यही वो जरिया बन जाते हैं जो सब तरह के कीड़े मकोड़ों का भी खात्मा कर देते हैं। आपको खुदा बुला के लाया, खुदा ने बुलाया है इसलिए ताकि साड़ी गुड़ गुड़ ते बुड़ बुड़ मुके, साढ़े अंदरों वो कुछ जाहिर होए जो कुछ वो हमें बनाना चाहता है, हमारे मेयार पर हमें लाना चाहता है। आमीन। सो अपने अंदर हमेशा इस कदर को रखें, हम बुलाए हुए, हम बरगजीदा हैं, हमें खुदा ने दुनिया की कीट से निकाला है। मैं हर आंख का मरकज, हर उंगली का इशारा था, हर लब का लफ्ज था, लेकिन खुदा ने मुझे इज्जत बख्शी है। हाँ, मैं मजबले पर था, वहां से उठाकर खुदा मुझे मजबे पर लाया। ये वो जगह है, इसको मत भूलें, ये वो मकाम है। आप न रास्ते में आए, यहाँ से रास्तबाज ठहर कर गए, ये ना भूलें। आप जमीनी आए, यहाँ से आसमानी सोच लेकर गए, ये ना भूलें। आप पस्त हाल आए, यहाँ से सरफराजी के साथ गए, ये ना भूलें, ये ना भूलें। इसलिए आओ, अपनी गर्दन के बंधनों को खोलें, आओ अपने ऊपर से गर्द को झाड़ें, आओ अपने पैरों में सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहने, आओ इन सब के साथ ईमान की सिपर लगा
निजात का खोत पहनकर आओ, इसके साथ अपने हाथों में दो धारी तेज तलवार उठाकर ऐलान करो, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। आओ अंजील के मुनाद बनो, आओ किरदार से अंजील जाहिर करो। अंजील यीशु मसीह है, वो दिखाई दे। आमीन आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। कितने हैं जो ये चाहते हैं उनके लिए दुआ की जाए ताकि वो खिदमत में और बढ़े। अब तक उन्होंने अपनी बुलाहट की अगर कदर नहीं की तो आज उनके लिए दुआ होने को है ताकि वो अपनी खिदमत को चमकाएं, वो साबित करें कि उनके किरदार में मसीह है। वो अपने चाल चलन से दिखाएं कि मसीह है। ओ ला रब्बा का रसीतो लो रोसमा, इशामा का ताला रसीतो ना रसमा। आए खुदा तेरा कभी हाथ बढ़ा हुआ मांगते हैं। आए खुदा तेरा जलाली हाथ बढ़ा हुआ मांगते हैं। मैं अपनी इन बहनों के लिए, बेटियों के लिए तेरी हजूरी में आता हूँ जिन्होंने अपना हाथ तेरे हाथों में दिया है, जो इस ऐलान के साथ खड़ी है कि हमारे किरदार से मसीही दिखाई दे। आए खुदा इनके चाल चलन से तू नजर आए। मैं तेरे पाक लहू की कुदरत को मांगता, मैं तारीकी की सारी कुव्वतों को जो इनके खिलाफ है बंद देता हूं यीशु के नाम से। तेरी बरकत, तेरी सलामती, तेरी रोइदगी, तेरी ताजगी, तेरी जद्दत को मांगता। ये तेरे बच्चे तुझ में बाबरकत हो। कलीसिया के लिए, कलीसिया की तमाम फैमिलीज के लिए, कलीसिया के लीडर्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अपनी प्यारी बहन सिस्टर सायरा के लिए सलामती की दुआ करता हूँ। अपनी बंदी को अपने कवी हाथ के साया के नीचे रख, तेरे खून में छुपाता हूँ। पूरी कलीसिया को यीशु के नाम से बरकत पर बरकत देते हैं, मसीहा के नाम में आमीन। तशरीफ रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितनी आपने बरकत रिसीव की है उसका खुदा की शुक्रगुजारी करें।